जिनके घर में सत्संग होता है, जहां भगवान की चर्चा होती है, वहां पर लोग हर स्थिति में खुश रहते हैं। सुख सुविधाएं नहीं है, फिर भी वो प्रसन्न है। कई लोग जमीन में सोते हैं, घास की झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन वो महलों में रहने वालों से ज्यादा खुश रहते हैं। आपने देखा, कुछ लोग जमीन में सोते हैं, सोने के लिए तखत भी नहीं है, पलंग गद्दा कुछ नहीं है बड़ा मोटा, जमीन पे सो जाते हैं। बोरा, बोरा जानते हैं, ये टाट फट्टी इत्यादि बोरा, उनको बिछाकर लोग बढ़िया गहरी नींद में सो लेते हैं। और आपको बड़े मोटे मोटे गद्दों में भी नींद नहीं आती। झोपड़ी में रहने वाले लोग भी हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते नजर आते हैं, और तुम महलों में रहकर भी हंसते नहीं, मुस्कुराते नहीं, ठहाके नहीं लगाते। खुशी का पैसे से कोई लेना देना नहीं है। बोलो है? प्रसन्नता का पैसे से कोई लेना देना है? बोलो, है? ऐसा है क्या कि पैसे वाला ज्यादा हंसता है और जिसके पास पैसा नहीं है वो कम हंसता है? ऐसा है क्या? पैसे वाला ज्यादा खुश रहेगा और पैसा नहीं है जिसके पास, वो खुश नहीं रहेगा। कई बार क्या 90% पैसे वाले दुखी हैं, 90% पैसे वाले दुखी हैं। पैसे बहुत हैं पर हंस भी नहीं पाते, मुस्कुरा भी नहीं पाते, पेट भर खा भी नहीं पाते, सो भी नहीं पाते। न नींद आती है, न भूख लगती है, न वो हंस पाते, न मुस्कुरा पाते, न परिवारी जनों के लिए समय निकाल पाते, न प्यार से बात कर पाते। उनके जीवन में पैसा तो है, ना तो प्रेम है, ना तो हंसी है, ना अपनों के लिए वक्त है। इसलिए पैसे से प्रसन्नता का कोई लेना देना नहीं है। आपने अपनी आंखों से सबसे ज्यादा खुश किसे देखा? बच्चों को। जितने खुश बच्चे होते हैं, बच्चे रहते हैं, उतना खुश आपने किसी को इतना खुश नहीं देखा होगा जितने खुश आप जब बच्चे थे ना, तो आज से ज्यादा खुश तब थे जब आप बच्चे थे। हाँ या ना? थे? वो क्या हंसते थे आप, ठहाका मार मार के। छोटे छोटे बच्चे कैसे हंसते हैं? वो हंसते ही रहते हैं। उन्हें तो बस जरा जरा सी बात में माँ जरा सा गुदगुदा दे तो हंसने लग जाते हैं। माँ जरा सा प्यार कर ले, माँ जरा सा कुछ, बाप जरा सा कुछ प्यार कर ले, हंसने लगते हैं। वो पकड़म पाई का खेल खेलने लगे अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ, वो पकड़ के खूब हंसे। मैंने पकड़ लिया, खूब हंसेंगे, खूब हंसे, मैंने पकड़ लिया। बोलो हाँ। खुश होने के लिए क्या होना पड़ेगा? बोलो। आप लोग दुखी इसलिए हो गए क्योंकि आप बड़े हो गए। हम तो कहते हैं बड़े होकर भी बच्चे रहो तो खुश रहोगे। बच्चे रहो। ये तुम्हारी वीआईपी गिरी ना, किनारे रखो और बच्चे बनो। जिंदगी को एंजॉय करना है, आनंद लेना है, तो वीआईपी बन के नहीं ले पाओगे। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों से सीखो। खुश रहने का फॉर्मूला उन बच्चों के पास, हर बात में वो प्रसन्न होते हैं। आप बड़े हो गए ना, इसलिए आप दुखी हो गए। अच्छा, गाय का छोटा बच्चा, गाय का छोटा बछड़ा और बड़ा बैल। गाय का छोटा बछड़ा क्या पीता है? जोर से दूध। और वही जब बड़ा हो जाए तो क्या खाता है? भूसा। हरी घास ज्यादा दिन नहीं मिलती, भूसे से गुजारा करना पड़ता है। तो सुनो, छोटे बछड़े पय पिए, बड़े हों या भूस खाएं।
छोटे छोटे बछड़े दूध पीते हैं और वही बड़े हो जाएं तो भूसे से लग जाते हैं। छोटे रहोगे तो दूध मिलेगा और बड़े बन जाओगे तो भूसा मिलेगा। इसलिए आप लोग भूसे से लगे हैं, इसलिए हंसी खुशी सब गायब है, भूसे से लग गए। छोटे रहेंगे तो खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। इसलिए छोटे रहो। हनुमान जी लंका गए, बड़े बनकर गए, छोटे बनकर गए। हाँ, अति लघु रूप पवन सुत लयाऊं, मसक समान रूप कपि धरी। हनुमान जी के बारे में लिखा जब वो लंका गए तो छोटे छोटे बनकर जाओगे तो दूध पियोगे। गाय छोटे बच्चे से ज्यादा प्यार करती है, उसे ज्यादा लाड़ लड़ाती, ज्यादा चाटती है। बड़ा बैल हो जाओ उसे नहीं चाटती। तो भगवान तो कहते हैं सदा छोटे रहो, सदा सदा छोटे रहो। आप बड़े बनने की आज 100 में से 99 लोग, 100 में से 99 नहीं, 100 की 100 लोग आज बड़े बनने के पीछे भाग रहे। बड़े बनो, हमने कब मना किया? बड़े बनना है आपको, लेकिन बड़े होकर भी अपना बड़प्पन तो आपके अंदर तब माना जाएगा ना जब आप बड़े होकर भी छोटों का आदर करें और छोटे से रहें, तब तो आप बड़े हैं। अब आजकल आदमी बड़ा होता है ना, पर छोटा नहीं होता। इसलिए खुश रहने का फॉर्मूला है बच्चे रहो, है ना मेरी माँ? बच्चों के संग खेलो। बच्चों की सबसे बड़े साधु कौन है? बच्चे। बच्चों के अंदर कोई द्वेष भावना नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, छल नहीं, कपट नहीं। छोटे छोटे बच्चों को आप कपड़े पहनाओ या मत पहनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्योंकि बच्चों के अंदर कोई वासना है ही नहीं। आपको भगवान ने, आप सब संत ही पैदा हुए थे, आप सब संत ही थे, लेकिन जब ज्यों-ज्यों बड़े हुए ना, त्यों-त्यों आपके अंदर विकार प्रवेश करते गए और आपने विकारों को आने दिया। आप जब छोटे थे तब आपको गुस्सा आता था? काम, क्रोध, लोभ, मोह कोई बुराई थी नहीं। आप बिल्कुल गंगा की तरह निर्मल थे, कोई दोष नहीं था आपके अंदर। ज्यों-ज्यों आप बड़े हुए आपके अंदर चीजें आती गई, बुराई इतनी आई कि अब आप बुरे हो गए। इसलिए अब आपको फिर वो बच्चा बनना है, फिर बच्चा बनना है, फिर अपने अंदर की वो सारी जो बुराइयां हैं समाप्त करो और बच्चे बन करके रहो। आपको बड़ा नहीं होना, आपको छोटा होना है, छोटे से बच्चे की तरह। जैसे छोटे सा बच्चा, उसे आप एक थप्पड़ मारो गाल में, रोएगा, और थोड़ी देर बाद कहो आजा मेरी गोद में, चल घुमाने ले चलते, तुरंत आ जाएगा। उसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, अरे तुमने मुझे मारा मैं भी तुम्हें मारूंगा, ऐसा कोई द्वेष नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर छल नहीं है, चतुराई नहीं है, बिल्कुल बच्चा बिल्कुल सच्चा है, निष्कपट। जरा बताओ वो निष्कपटता, वो निश्चल भाव आपके अंदर है क्या? बच्चे टाइप का है ना? नहीं? अच्छा, जब आप बच्चे थे ना तब आपके पास इतनी बुद्धि नहीं थी जितनी बुद्धि आज है, इतनी समझ नहीं थी, और समझ जब आई तब तक आपका लड़कपन खत्म हो गया। अब आपको एक काम करना है कि समझ तो ऐसी चाहिए जैसी आज है, पर भाव वो बच्चे वाला चाहिए, भाव बच्चे वाला चाहिए। अब बड़े बड़े साधु, जब हमारे पास अक्ल नहीं थी तब हम कपड़े नहीं पहनते थे, छोटे से थे, कोई छल नहीं, द्वेष, तब हमें पता ही नहीं था कि भगवान क्या होते हैं।
संसार में आए क्यों? जब हमें ज्ञान नहीं था, और जब तक ज्ञान हुआ तब तक आयु ज्यादा हो गई, बुराइयों ने डेरा जमा लिया।